इस योजना की स्थिति मदना पंचायत में क्या है। नल जल घर में तो नहीं पहुंच सका, खेत में पहुंच गया, खलिहान में पहुंच गया, दुकान में पहुंच गया। 1,66,32,000 सिर्फ इस योजना के लिए मदना पंचायत को मिलेगी। जानकारी ना दे करके काम कर लेना, ये चोरी की पहली निशानी है, भ्रष्टाचार में रखने वाले पहले कदम हैं। दलालों की दलाली कब तक और ठेकेदारों की ठेकेदारी कब तक, आखिर कब तक, कब तक। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सरफराज अहमद हूं, मैं मदना पंचायत युवा संगठन का अध्यक्ष हूं और हमारे संगठन का जो मकसद है वो जागरूकता, जनहित और जन कल्याण है। आपको पता होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़े होंगे कि जल ही जीवन है और ये बात बिल्कुल सही है। जब जल ही जीवन है तो सरकार ने ये सोचा कि जितनी भी बीमारियां होती है और भी तरह की चीजें होती है, कहीं ना कहीं वो जल से उसकी शुरुआत होती है। तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर ग्रामीण स्तर पे हर एक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार ने लिया। इसीलिए इस योजना को कई लोग नल जल योजना भी कहते हैं। इसका मुख्य सार है हर घर नल का जल। क्या है? हर घर नल का जल। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस योजना की स्थिति मदना पंचायत में क्या है। क्या जो उद्देश्य के साथ ये योजना शुरू की गई थी, इस योजना ने अपने उद्देश्य को पाया? क्या लोगों के घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचे? क्या लोगों को अभी भी पानी पीने की जो समस्या थी, जो सरकार चाह रही थी कि शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचे, क्या ऐसा हुआ? तो आप में से बहुत सारे लोग, हजारों लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कम से कम मदना पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना या नल जल योजना की स्थिति जो है वो अत्यंत दयनीय है, बुरी है। मतलब योजनाओं का क्रियान्वयन भी कई जगह सही से नहीं हुआ है। आज बहुत सारे लोग ये जान रहे होंगे कि कितने ऐसे वार्ड हैं, कुछ ऐसे वार्ड तो हैं जहां पर अभी भी नल जल नहीं पहुंचा है। अगर किसी को जानना हो, समझना हो तो वो वार्ड नंबर 11 को देख लें। वार्ड नंबर 11 में अभी भी कई भाग हैं जो हमारे मुहिनी गांव के भाग हैं, वहां तक शायद नल जल नहीं पहुंचा है। इसका जिम्मेदार कौन? इसके लिए जवाबदार कौन? ये किसकी जिम्मेदारी और किसकी जवाबदारी, ये कौन सुनिश्चित करेगा? आखिरकार जो योजनाओं के लाभ किसी एक व्यक्ति को मिलने वाले नहीं थे, पंचायत को मिलने वाले थे, वार्ड को मिलने वाले थे। कितना मिला और अगर नहीं मिला तो इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे देखिए, जो होना है वो हो चुका है, क्योंकि 2016 में ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना आया था और 2020 में इसकी समाप्ति है और 2020 बिल्कुल अनकरीब है समाप्त होने पे। ये योजना समाप्त होने को आ गई और मदना पंचायत में अभी भी कितने ऐसे घर हैं जहां पे नल जल लगा ही नहीं है। पहुंचने की तो बात दूर, पानी मिलने की बात तो दूर। आखिर क्यों? जवाबदेह कौन, जिम्मेदार कौन? क्या इसका जवाबदेह पब्लिक को होती है? नहीं। क्या मैं जवाबदार हूं? नहीं। क्या आप जवाबदार हो? नहीं। तो फिर जवाबदार कौन? जिम्मेदारी किसकी? ग्राम पंचायत के मुखिया की और वार्ड के वार्ड सदस्य की, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जो है उनकी। तो आखिर क्यों नहीं पहुंची? क्या कारण थे? और जहां पहुंची भी तो कैसे पहुंची? क्या उनका कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है? तो आपको पता चलेगा कि नहीं। मैं आज सिर्फ यहां पर इसलिए आया हूं कि मैं आपको जानकारियां दे सकूं। जैसा कि मैंने कहा, जल ही जीवन है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जीवन के लिए जिस तरह जल की जरूरत होती है, जीवन के लिए जिस तरह जल की जरूरत है, जीने के लिए जागरूकता की जरूरी और जानकारी की जरूरी एकदम अहम है। जीवन के लिए जल और जीने के लिए जागरूकता। मदना पंचायत युवा संगठन जागरूकता और जनहित जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आज आपको एक छोटी सी जानकारी देने आया हूं।
उस दर्द को बयां करने आया हूं जो मैं महसूस करता हूं, मैं देखता हूं, आप महसूस करते हैं, आप देख सकते हैं। आप हमारे पंचायत के हैं, आप हमारे पंचायत के किसी भी वार्ड के नल जल की स्थिति को देख लीजिए तो आपको लगेगा कि घोर भ्रष्टाचार है। एक होता है भ्रष्टाचार, एक होता है घोर भ्रष्टाचार। घोर भ्रष्टाचार कैसे? अब आप देख लीजिए, शुद्ध पेयजल घर में लगने थे, पर आप मदना पंचायत की स्थिति देख लीजिए, कितने घरों में, वार्ड नंबर 12 में कई घरों में नहीं पहुंचे। वार्ड नंबर 11 की स्थिति आप जाकर के देख सकते हो, समझ सकते हो। बाकी वार्ड का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा नहीं है, लेकिन नल जल घर में तो नहीं पहुंच सका, खेत में पहुंच गया, खलिहान में पहुंच गया, दुकान में पहुंच गया। यहां तक कि धांधली का इतना बड़ा प्रकोप है कि सरकारी जमीन, जो रोड के बगल में सरकारी जमीन है, उस पे नल लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि ताकि घर तक पहुंचेंगे तो खर्चे, पाइप भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, नहीं बाकी के सामान भी लगेंगे। लेकिन अगर रोड पे लगा दिए तो सामान बच जाएंगे, मजदूरी बच जाएगी, दाम बच जाएंगे। तो क्या होगा इससे? जेब में माल ज्यादा आएंगे। इसीलिए खेत खलिहान तक पहुंच गए नहीं, पर घर घर नल जल नहीं पहुंचे। दुकान पे पहुंच गए, सरकारी जमीन पे जरूर पहुंच गए, जहां पे जो मतलब एक प्रकार से ये हुआ ना कि पब्लिक अतिक्रमण पे आ गई, तो अब सरकारी मतलब जनप्रतिनिधि भी अतिक्रमण को एकदम सुनिश्चित कर रहे हैं रोड के साइड में लगा करके। इसका जवाबदार कौन? इसका जिम्मेदारी किसकी? निगरानी किसकी? जनप्रतिनिधि की, वार्ड सदस्य की, मुखिया की। अब आप खुद सोचो कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। जिम्मेदारी तो नहीं है, मनमानी जरूर है, धांधली जरूर है। नहीं है तो फिर आज घर घर पानी क्यों नहीं पहुंच रहे? अगर धांधली नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो आज तमाम घरों में नल क्यों नहीं पहुंचे? 11 नंबर में कुछ जगह क्यों खाली है, आज 12 नंबर में क्यों नहीं हुए? 10 नंबर की बोर्डिंग 12 नंबर में क्यों गड़े? ये सवाल उठाना मेरी जिम्मेदारी है। इस सवाल को समझना ना समझना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब आप देखिए पैसे कितने आए वो मैं बताता हूं। सरकार ने कहा कि एवरेज जिस पंचायत में 14 वार्ड हैं, तो हर वार्ड को एवरेज 11,88,000, मतलब ये एवरेज अमाउंट है जो हर वार्ड को मिलने हैं, जिसमें समवेयर अराउंड एक वार्ड में 967 या 968 के आसपास लोग होंगे, तो उनके लिए आवंटन राशि 11,88,000 दिए गए। अब आप उसको गुना करो, मदना पंचायत में कितने आए उसको गुना करो आप। 11,88,000 गुणे 14, तो आप पाओगे 1,66,32,000 सिर्फ इस योजना के लिए मदना पंचायत को मिले। कितने? 1,66,32,000। एवरेज हर वार्ड को कितने मिले? 11,88,000। अब जिस वार्ड की संख्या ज्यादा होंगी वहां पे ये आंकड़े बढ़ गए होंगे, ये अमाउंट। जिसकी जनसंख्या थोड़ी कम होगी तो थोड़े कम हो गए, लेकिन एवरेज कैलकुलेशन इतना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकारी डेटा बोल रहा है। मेरा मुद्दा है कि ये पैसे किसके लिए आए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए। क्या हमारा भला हुआ? क्या वो नल जल हमारे काम में आ रहा है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? तो नहीं आने का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि इसमें घोर भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होते तो आ गए होते ना। क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब है कि इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है, यह प्रमाणित है। इसको कोई माने या ना माने, पर जब भी उस स्तर की जांच हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप पा जाओगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये भ्रष्टाचार मतलब बात तो पैसों की हो रही है ना। पैसे आए तो पैसे लगे नहीं पूरे, तो खराबियां हो रही है, लीकेज हो रहे हैं, नहीं पहुंच नहीं रही है, क्या से क्या हो रहे हैं। 2 दिन चलता है, 3 दिन नहीं चलता है। अभी पिछले 7 दिनों से वार्ड नंबर 12 में या वार्ड नंबर 10 में न जाने उससे भी ज्यादा दिनों से गायब है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो भ्रष्टाचार है जो इस योजना में किए गए, ये है जिम्मेदार। अब आप एक बात बताइए कि 1,66,32,000
में ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे भ्रष्टाचार हो गए होंगे, नहीं। कितने परसेंट आप लगाओगे, कितने परसेंट लगा लो, 20%, 30%, 40%, तो आपको पता चलेगा कि एक योजनाओं में जब इतना भ्रष्टाचार हो जाए तो पंचायत में तो कितनी योजनाएं हैं। भ्रष्टाचार कितना हुआ है इसका आंकलन मेरे पास नहीं है, पर यह देख के पता चलता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आपको भी पता चल रहा होगा, ये तमाम लोगों को पता है, पर कोई सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों भी हो, गरीब हैं, कमा रहे हैं, खटा रहे हैं, घर चलाएंगे कि भ्रष्टाचारियों के पीछे जाएंगे? नहीं, वोट दे दिए तो आप तसल्ली से रहिए, बाकी चलने दीजिए भ्रष्टाचार का भंडार जिसका नाम है मदना पंचायत। और फिर उसके बावजूद भी गुस्सा तो तब आती है और ऐसा तो लगता है कि खींच के तमाचा मारो वैसे दलालों को जो रोड पर बोलते हैं कि अरे कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा। सही बात है, कौन क्या करेगा जब सारे पब्लिकों के सामने, तमाम लोगों के सामने इस प्रकार की मनमानी धांधली कर ली जाती है तो कौन क्या करेगा। पर सवाल यही उठता है कि किसके पैसों का भ्रष्टाचार हुआ, किसके हक के साथ खिलवाड़ हुआ? सरकारी पैसे के साथ। सरकारी पैसे मतलब आपके पैसे, मेरे पैसे, हम सब के पैसे। ये जो 1 करोड़ एवरेज 1,66,32,000 जो मदना पंचायत को मिले तो वो हमको ना मिले, आपको ना मिले, उसमें से कुछ अंश तो मेरा ना, कुछ अंश आपका ना, तो थोड़े थोड़े अंश निकाल लिए तो हो गए। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक, दलालों की दलाली कब तक और ठेकेदारों की ठेकेदारी कब तक? सही सवाल है कि नहीं, कि दलालों की दलाली कब तक और ठेकेदारों की ठेकेदारी कब तक? आखिर कब तक, कब तक? तब तक नहीं बदलेगा ये तंत्र, तब तक नहीं होंगे खत्म ये षड्यंत्र, जब तक आप अपने वोट की कीमत को ना जानोगे। आप कितने आवाज उठाने आओगे मुझे नहीं पता है, पर यह तमाम चीजों का जो भंडार है यह तब खत्म होगा जब आप जागरूक बन जाएंगे।